अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग विद स्टार एशिया के साथ मैं हूँ मीरा सुलहरी और मैं हूँ ज़ैन इम्तियाज। और सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सेगमेंट में अच्छी बात के हवाले से कि आज की अच्छी बात हम आप लोगों से शेयर करें। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मंजिलें चाहें कितनी ही क्यों ना ऊंची हो तो रास्ते तो पैरों के नीचे ही होते हैं ना। ऐसे तो ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि इंसान भी जितना मर्जी ऊंची उड़ान पे उड़ ले, मगर कहा जाता है कि जाना उसने 6 फीट की कब्र में ही है और उसी मिट्टी के अंदर उसको दफन किया जाएगा, जिसमें जो है एक फकीर को भी दफन किया जाता है, एक बादशाह को भी दफन किया जाता है और वो ही एग्जैक्ट 6 फीट की जो कब्र है वो बनाई जाती है। तो इस वजह से इंसान को यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए, हमेशा गरूर जो है गरूर से हटके उसको चलना चाहिए। यकीनन अपना पास्ट मेरा याद रखना चाहिए, क्योंकि आज की जो अच्छी बात है ना, जिंदगी के किसी भी मरहले में हम देखें तो ये बात को हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इंसान ने जितनी भी तरक्की करनी होती है, जितनी भी कामयाबी करनी होती है, अगर वो अपना पास्ट भूल जाता है, अगर वो अपनी मेहनत को भूल जाता है और फिर वो कामयाबी जो है वो उसके आर्जी तौर पर होती है, मुस्तकिल तौर पर नहीं होती। तो यकीनन मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी बात है कि हमेशा हमें यही सोच रख के चलना चाहिए कि जिन रास्तों पे हम चल रहे हैं ये रास्ते कभी भी पलट भी सकते हैं। तो इस वजह से बेहतर हल ये है कि हम लोगों को, खुदा भी वैसे भी तकब्बुर करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो बेहतर ये है कि हम लोगों को अच्छी सोच रख के हमेशा स्मूथ और हम्बल जो है रहकर चलना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों, मैं यही अपने प्रोग्राम में भी कहती हूँ कि जब हम इस दुनिया से भी चले जाएंगे तो हमें जो चीज़ याद करवाएगी लोगों को वो हमारा इखलाक होगा। क्यों ज़ैन, ऐसे ही है ना। यकीनन मेरा इंसान तो चला ही जाता है, बस उसकी यादें रह जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज पता क्या है कि इंसान जब जो मंजिल के लिए जो तयन करता है, जो सोचता है, यकीनन उसे हासिल कर लेता है। लेकिन अगर उसका यकीन जो है खुदा की जात पर हो और साथ ही साथ वो अगर अपना पास नहीं भूलता तो वो यकीनन वो जो कामयाबी की मंजिल, जो उसकी मंजिल है, जो उसने तयन किया हुआ है, वो उसको हासिल जरूर कर लेता है। यहाँ पर एक और अच्छी बात अपने नाज़रीन से शेयर कर देते हैं कि हमारी जिंदगी वही है जो हमारी सोच है। यकीनन ऐसे ही है कि अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो यकीनन हमें हमारी लाइफ में उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे पड़ते हैं। और अगर बात की जाए, अगर हम किसी के बारे में कुछ बुरा तस्वुर करते हैं, जैसे कि किसी के लिए बुरा सोचना अपने लिए बुरा सोचने के बराबर होता है, तो यकीनन ये एक ऐसी चीज ही है कि अगर हमारी जिंदगी वैसे की वैसे ही रहती है जैसे कि हमारी सोच होती है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ज़हन, कहा जाता है कि सोच को भी बदला नहीं जा सकता, तो बेहतरीन हल ये है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रख के चले। ठीक है, जिंदगी में बहुत सी नेगेटिविटी होती है, इंसान परेशान भी होता है बहुत सी चीजों को लेके, मगर हम कहते हैं कि पॉजिटिव रह के चलना चाहिए। जो पॉजिटिव चीज है वो हमेशा आपको सिला भी पॉजिटिव ही देती है। यकीनन ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ज़ैन, ये हमारी आज की अच्छी बातें थी और जिस तरह अब आगे मैं चाहूंगी कि जिस तरह आप मुझे हजरत अली के कॉल के बारे में बता रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन से भी शेयर करें। मगर ज़ैन, मैं यहाँ पे फिर अपने नाजरीन को ये बताना चाहूंगी कि आप लोग हमें लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन भी कर सकते हैं, शामिल गुफ्तगू भी हो सकते हैं। हमारी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों की भी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर जो है वो चल रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि आप स्टार एशिया न्यूज़ इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज या मीरा सुलहरी ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, आपके पास कोई अच्छी बात है या अच्छी कोई वीडियो है, इस्लाम से रिलेटेड कोई वीडियो है, तो आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं, हम अपने नाजरीन तक उसको पहुंचाएंगे भी जरूर। मेरा क्यों ना चलते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कॉल की तरफ। तो आपको बताएं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि इंसान के आंसू उस वक्त तक मुकद्दस होते हैं जब वो किसी के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकले हों। यानी कि बहुत अच्छी बात है कि इंसान जब अपने दुख और तकलीफ को देखता है तब उसको परेशानी तो मेरा होती है, लेकिन असल परेशानी वो होती है जो उस इंसान की वजह से किसी दूसरे इंसान को होती है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि इंसान के आंसू उस वक्त तक मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ के महसूस करते हुए निकलेंगे। यही है कि जब वो कहते हैं कि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जब आप अपने लिए कोई अच्छी चीज मांग रहे होते हैं, ऐसे ही है, तो किसी दूसरे के लिए बिल्कुल अच्छा सोचना चाहिए। और कहते हैं कि जब आप किसी दूसरे के लिए अच्छी दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपके लिए वही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इससे दुगना जो है आपको नवाजे। तो यही चीज है कि इंसान को
ہمیشہ کہتے ہیں کہ درد رکھ کے دل میں چلنا چاہیے, اپنے دل کو نرم رکھ کے چلنا چاہیے. جب وہ کسی اور کے لیے دکھ اور تکلیف جو ہے برداشت کر کے چلے گا یا اس کے آنسو نکلیں گے کسی اور کے لیے, یہ تو احساس کی چیز ہے. اور بانو قدسیہ کا میں نے پڑھا تھا ایک دفعہ کہ وہ کہتی تھی کہ جو ہے جب لوگ مرتے ہیں, اشفاق احمد معذرت کے ساتھ اشفاق احمد کا میں نے پڑھا تھا. اشفاق احمد نے فرمایا تھا کہ دیکھیں کہ جب کوئی انسان مرتا ہے فاتحہ تب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مگر اس ٹائم پہ تو ہونی چاہیے, مگر کہتے ہیں کہ جب کسی کا احساس مرتا ہے فاتحہ اس ٹائم پہ زیادہ کرنی چاہیے. بالکل بالکل, انسان اندر سے جو ہے نا وہ مر جاتا ہے, بالکل روح اس کی ختم ہو جاتی ہے, تکلیف سے جو ہے امر ہوتا ہے. اور ہمیشہ کسی دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہ کے چلنا چاہیے, اس کا درد دکھ برداشت کر کے. اور میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی دوسرا کسی تکلیف میں ہے تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کل کو ہم بھی اس تکلیف میں ہو سکتے ہیں. تو یہی ساری باتیں, چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں ذہن, جن کو میں کہتی ہوں کہ اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے. آگے بڑھیں گے اور حسین کے نانا اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی جو ہے وہ کرے گا. ہم آج کل کے دور میں ذہن دیکھتے ہیں کہ کسی کی پردہ پوشی رہ ہی نہیں گئی. کسی کے پاس اگر کسی کی بھی کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کو اتنا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے, اتنا اس کا وویلا کیا جاتا ہے کہ اگلا بندہ خود شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, جبکہ کہتے ہیں کسی کا راز رکھنا بھی ایک نیکی ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی, آخری نبی, اور حسین کے نانا نے اتنا پیارا یہ فرمایا ہے, اور ہمیں ان کو جو ہے مثالی نمونہ اپنی زندگیوں میں بنانا ہوگا, کیونکہ ان سے بہترین مثال آج تک دنیا میں مل ہی نہیں سکی. تو ذہن آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ پردہ پوشی کے حوالے سے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کے لوگوں کے حوالے سے کہ کوئی آج کل کسی کا پردہ نہیں رکھتا نا. ایسی ہے یقیناً میرا, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں, یوں تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی کوٹیشنز ہوتی ہیں, چھوٹی سی لائنیں ہوتی ہیں, لیکن ان کے اندر زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. اور اگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر عملی نمونہ کے طور پر ہمیں کام کر کے دکھایا, اپنی زندگی سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے, اور کتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی جو ہے کسی بھی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دی جاتی. اور اس کے علاوہ اگر یہاں پر بات کی جائے نا, اگر ہم کسی کے کوئی انسان چونکہ غلطیوں کا پتلا ہے, فرشتہ تو ہے نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتہ بننے سے بہتر ہے اچھا انسان بننا, مگر لگتی ہے اس میں کچھ محنت زیادہ. تو اچھا انسان بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی جو غلطیاں ہیں, دوسروں کی جو مسٹیکس ہیں, ان کے اوپر پردہ ڈالیں, تاکہ خدا کی ذات جو ہے نا وہ ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ڈالے. کسی کی باتوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے راز رکھے گا. ہم آج کل لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے جو ہے باتیں, میرا گفتگو تو چلتی رہے گی. ہمارے ساتھ اس ٹائم لائیو کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے, تو اگر آپ کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر چل رہا ہے اس ٹائم پہ. تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری اچھی باتیں, اور ہم یہی اچھی باتیں اس وجہ سے جو ہے کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. ہر چیز جس کو ہم نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں تو نیگیٹیوٹی کو اپنے مائنڈ سے نکالنا چاہیے. آج کل جس طرح اب حالات چل رہے ہیں, لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, آٹومیٹکلی نیگیٹیوٹی مائنڈ میں آ جاتی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوکریوں کے بھی کوئی حالات نہیں رہے. بہت سے لوگ جو ہے بے روزگار اس ٹائم پہ ہو رہے ہیں, کیونکہ جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے پچھلے 1.5 سال سے, اس نے جو ہے پوری دنیا سمیت پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ شامل کروں گی کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں اب. تو اس جو ہے برکت ماہ کے صدقے خدا پاک جو ہے اس کووڈ جیسی بیماری سے ہمارے ملک کو بچائے. تو یہ تھی نہ صرف ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا کو اس جو کرونا وائرس جیسے مہلک وائرس ہے, اور بھارت پہ اس ٹائم بہت برے حالات چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا کرم کرے. تو آپ ہمارے ساتھ, ہمارا اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ جو ہے 11:50 تک ہے. آپ ہمیں جب چاہیں لائیو کال کر سکتے ہیں اس کے اندر. اور اب ہم بات کریں گے کچھ مہلک وائرس کے حوالے سے. اگلا سیگمنٹ ہمارا مہلک وائرس کا ہیلتھ کا ہے.
तो देखते हैं कोरोना की सूरत हाल। मुल्क भर में कोरोना की हलाकतें तेजियां जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 119 अफराद जो है वायरस से इंतकाल कर गए हैं। यकीनन ये बहुत बुरी खबर है। मुल्क भर में हलाकत खेसियां जो है कोरोना वायरस की जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 119 अफराद जान की बाजी हार गए हैं मोलिक वायरस की वजह से। और अगर पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार की बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक अगर बात की जाए तो कल 24 घंटे के दौरान 44,838 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,113 अफराद में कोरोना की तस्दीक भी की गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम ये देख रहे हैं कि मौलिक वायरस इस टाइम पे जाने निगलने पे उतर आया है और जिस तरह से आवाम को एहतियात करनी चाहिए थी इस मौलिक वायरस के हवाले से, वैसे एहतियात बिल्कुल नहीं की जा रही। समटाइम तो मैं खुद ज़हन परेशान हो जाती हूँ बाहर के हालात देख के। बाजारों में लोगों का जमे गफील लगा हुआ है। ऐसे ही है, देखिए आप ईद के कपड़े अगर नहीं पहनेंगे तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, तो खुददारा आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ज़ैन अब तो देखें कि सारी चीजें एक तरफ ऑनलाइन आप लोग मंगवा सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, मगर बाहर ना निकलें क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है इस टाइम पे। आप लोग बाजारों में अगर रश लगाएंगे तो देखें, अब जो है कल मैं जुलूस भी देख रही थी हजरत अली की शहादत के दिन के हवाले से जो जुलूस कल निकाले गए हैं, SOPs पर अमल दरामद करना होगा। भारत इस वक्त पे बुरे हालात में इस वजह से गया जो इन्होंने कुंभ का मेला करवाया था, उसके अंदर कितने करोड़ लाखों करोड़ों की तादाद में जो है ना वो लोग शिरकत की है। ऐसे ही है। तो उसके बाद आज यकीनन अगर कोरोना वायरस की बात की जाए, वैक्सीनेशन के बाद जो है कोरोना वायरस के जो दबाव में कमी तो आई है, लेकिन सबसे पहला इसका सोल्यूशन ये है कि इसकी एहतियात बहुत जरूरी है। कोरोना SOPs पर अमल करना बहुत जरूरी है। अगर हमसाया मुल्क भारत की बात की जाए तो नाज़रीन आपको बताएं कि भारत में भी कोरोना ने तबाही मचा दी है। एक ही रोज में मजीद 3,438 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं कोरोना वायरस के हवाले से, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 2,22,000 से भी तजावुज कर दी है और 3,55,000 से ज्यादा केसेस जो हैं मजीद सामने भी आए हैं। भारत में कोरोना वायरस बेकाबू, मस्बत केसेस की शरह 19% से बढ़ गई है। एक ही रोज में 3,55,000 नए केसेस सामने आए हैं। मजीद 3,438 अफराद हलाक हो गए हैं और मरने वालों की मजमूई तादाद जो है 2,22,000 से तजावुज कर गई है। ये एक बहुत ही खौफनाक जो है सूरत हाल है और सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की कमी से लोगों को अपनी मदद आप के तहत जो है यही कहा जा रहा है कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करने पर मजबूर कर दिया है। इतने बुरे हालात ज़हन आ चुके हैं। भारत की यकीनी बात है कि भारत इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात से घिरा हुआ है। अगर हम लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी, मुसलमान भी अगर किसी दूसरे से सीखते नहीं है तो इसके बाद हमें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना SOPs बनाने का मकसद ये है कि ताकि अपनी और अपने प्यारों की जानों को महफूज बनाया जा सके। ऐसी ईदें हजार आएंगी, आप अपने प्यारों के साथ ईदें मनाएंगे। अगर इस दफा सख्ती की जा रही है, SOPs पर अमल करवाया जा रहा है, इसमें हमारे लोगों का फायदा है, हमारे मुआशरे का फायदा है, हमारी सोसाइटी का फायदा है। कोरोना वायरस की जो किल्लत है, कोरोना वायरस के जो लोग हैं जो उनका कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, उनमें यकीनन इसी बात की वजह से कोरोना SOPs पर अमल ना करने की वजह से उनके कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। थोड़ी सी आवाम से भी बात करूंगी कि जब मेरी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर से मुलाकात हुई तो जो एक ब्लूमर्स बने हुए थे कि वैक्सीनेशन जो है ये पॉपुलेशन को कम करने के लिए एक जो है लगाई जा रही है, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर से बहुत अजीब अजीब सी बातें सामने आ रही थी कि जो है जब आप वैक्सीनेशन लगाएंगे तो जो है नौजवान जब वैक्सीनेशन लगाएंगे तो जो है वो कभी फ्यूचर में पेरेंट्स नहीं बन सकेंगे। ये बात डॉक्टर कहते हैं कि खुदारा आप जो है एक पब्लिक फिगर है, आप मैसेज आगे तक कन्वे कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फजूल में ब्लूमर्स बनाए जा रहे हैं, इस तरह की कोई किसी किस्म की भी बात नहीं है। और जो वैक्सीनेशन है वो आपके सिर्फ इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रही है कि आप कोविड जैसे मौलिक वायरस से लड़ सकेंगे, इसको शिकस्त दे सकेंगे अपनी बॉडी से। और फिर डॉक्टर ने मुझे एक और बात बताई कि वो कहते हैं कि आप यकीन करें मीरा कि पेशेंट आता है हमारे पास, सिर्फ कहता है कि हमें हल्की सी खांसी है या बुखार है, तो जब उसका कोविड टेस्ट जो है कोविड टेस्ट का कहते हैं कि हम उसका जब एक्सरे करते हैं चेस्ट का तो पता चलता है कि पैचेस है बीच में और इसके जी फेफड़े खत्म हो चुके हैं बिल्कुल और कोविड का शिकार हुआ है।
कहते वो चलता फिरता मरीज जो है विद इन 1 या 2 डेज में वो मरीज वेंटिलेटर पे चला जाता है। कहते देखते ही देखते हमारे सामने हाथ जान से हाथ धो बैठा है। मीरा, कोरोना वायरस के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस की इकसाम भी पैदा होती जा रही हैं। जैसे कि भारत में अगर मौजूदा भारत की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं तो नाज़रीन, भारत में कोरोना वायरस की एक और नई खतरनाक किस्म जो है वो सामने आने का इंकशाफ हुआ है, जबकि कोरोना की नई किस्म AP बीमारी फैलाने में पहले दरियाफ्त होने वाली कोरोना की भारतीय इकसाम से 15 गुना ज्यादा ताकतवर है। कह रहे हैं जिस तरह हमने देखा बर्तानिया में कोविड-20 का नाम दिया गया था उसको, कोविड-19 के बाद तो कहते थे कोविड-20 आया है, जिसके बाद बहुत से बुरे हालात नजर आए थे। मगर कुछ डॉक्टर से जब मेरी बात हुई थी तो वो कहते थे ये 19 की तरह खतरनाक नहीं है, मगर ये तीसरी लहर ने हर जगह पे तबाही मचा दी है ज़ैन, हर जगह पे तीसरी लहर इतनी खौफनाक हद तक बन के इसने सर उठाया है कि हर कोई परेशान है ज़ैन, हर कोई परेशान है। कि मैं खुद सोचती हूँ कि अल्लाह ताला करम कर दे बस कि पूरी दुनिया से, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से इसका नामो निशान ही खत्म हो जाए। हम भारत में जब हालात देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। हमारे साथ इस टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? हम राबता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मौजूदा कोरोना की सूरत हाल के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह कर सके। चूंकि डॉक्टर्स कम्युनिटी जो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर कोरोना वायरस का सामना कर रहे हैं, उन कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए अपनी काविशें जो हैं वो काविशों से दूसरे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही थी कि आज भी अपने नाज़रीन को कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बताएं। तो बात कर रहे थे भारत के हवाले से, तो आपको बताया कि भारत में कोरोना वायरस की एक और नई किस्म है जिसको AP के हवाले से डॉक्टर मौजूद है। जी पहले उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर हुमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर हुमा बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। डॉक्टर हुमा, आज हम यही बात कर रहे हैं कि दोबारा हमारे ये सेगमेंट है हेल्थ का प्रोग्राम में कि हम ये देख रहे हैं कि हालात बढ़ रहे हैं और आज भी देखें कितनी अमवात हो गई हैं। तो परेशानी का आलम ये है कि भारत में अगर हालात देखे जाएं, यहाँ के हालात देखे जाएं तो अभी बहुत कम हद तक है, मगर जैसा बाजारों में एक जमे गफीर लगा हुआ है अवाम का, और भारत ने जो है जब कुंभ का मेला करवाया था उसके बाद ये हालात हो गए और आज हम ईद की शॉपिंग कर रहे हैं बड़ी इजीली। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें देखें, अब हुकूमत तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है, आवाम को बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है न्यूज चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू के सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन आप सही कह रही हैं, लोग अभी भी इस चीज को इतना सीरियस नहीं ले रहे और बाजारों में इस तरह रश नजर आ रहा है। तो इसमें मैं गवर्नमेंट के एक इकदाम को अप्रिशिएट करूंगी कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करने का सोचा है। फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ईद तक लॉकडाउन रहेगा ताकि इस चीज को एड्रेस किया जा सके। तो क्योंकि लोगों को इसी तरह ही रोका जा सकता है अगर हुकूमती सतह पर इस तरह के इक़दाम हो, वरना तब तक लोग इसको सीरियस नहीं लेते। तो वो एक अच्छा इक़दाम है और अब हम देखेंगे कि इसके बाद सिग्निफिकेंट कमी आएगी केसेस में, और इंशाल्लाह ये अगर ये पूरा लॉकडाउन हो जाता है ईद तक, तो ईद के बाद इंशाल्लाह हम इस सिचुएशन से काफी हद तक बाहर निकल चुके होंगे। जो थर्ड वेव है, आप पंजाब मेंटल हॉस्पिटल में भी होती हैं, तो ये बताइएगा कि जो वहाँ पे पेशेंट्स आप लोगों ने एडमिट किए हुए हैं, क्या वहाँ पे अभी तक किसी पेशेंट में कोविड की तस्दीक हुई है? तो मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में हूँ, तो पहले फर्स्ट और सेकेंड वेव में यहाँ पे केसेस नहीं आए थे इतने, लेकिन यहाँ पे अब एडमिटेड पेशेंट्स में भी केसेस आ रहे हैं। तो हम हमने एक अलग वार्ड बना दिया है कोविड के पेशेंट्स के लिए और उनको वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है जी। तो अब तो हर जगह ही किसी भी फैमिली से बात कर ली जाए तो उनकी कोई ना कोई केसेस उनमें होंगे, तो ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि कोविड के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है कोरोना SOPs पर अमल करने के हवाले से, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान को इससे पहले एक लॉकडाउन कर लेना चाहिए था ताकि जो इतने ज्यादा केसेस है इससे हमें बचा जा सके? देखिए, हम तो शुरू से इस चीज पे जोर दे रहे थे कि लॉकडाउन इज द ओनली सोल्यूशन। लॉकडाउन को जितना जल्दी कर लिया जाए, मतलब देखिए आखिर में आके भी जब आपने इसी पॉइंट पे पहुंचना है तो इसको शुरू में इम्प्लीमेंट कर लिया जाए ताकि केसेस में बढ़े ही ना।
इसको रोकने का एक ही तरीका है कि इंटरेक्शन आपस में सोशल इंटरेक्शन लिमिट कर दिया जाए, और वो उसी सूरत में है जब हुकूमती सतह पे ऐसे इकदाम हो, जब आपके वर्क इंस्टीट्यूट खुले होंगे, आपके बाजार खुले होंगे, तो लोग जाएंगे। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जितना मर्जी चाहे उनको अवेयरनेस क्रिएट कर दें, फिर भी लोग बाहर निकलते हैं। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा, आपने हमें जो है वक्त दिया। जी नाज़रीन, हम यही बात कर रहे हैं कि इस टाइम पे हालात जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, तो अपने इस सेगमेंट के इख्तिताम पर यही कहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग एहतियात करेंगे। सिर्फ एहतियात ये है फेस मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, हैंड सैनिटाइजर्स लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी आप एहतियात करेंगे उतना ही आप अपनी जान की हिफाजत करेंगे और साथ ही साथ अपने प्यारों की जानों की भी हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये आपकी जान की हिफाजत और अपने प्यारों की जान की हिफाजत सिर्फ आपके जिम्मे है। अगर आप बाजारों में जाते हैं बगैर कुछ SOPs पर अमल किए हुए, तो यकीनन ये आपके लिए बहुत बुरी चीज है कि आप कोरोना वायरस अपने लिए भी परचेज करके ला रहे हैं मार्केट से, और अपनी फैमिली को भी, और साथ साथ जी बिल्कुल यकीनन आप लोग कोविड भी परचेज करके ला रहे हैं और अपनी मौत को जो है, अपने प्यारों की मौत को खुद दावत दे रहे हैं। तो खुदारा एहतियात कीजिए, एहतियात करेंगे तो हमारा मुल्क लॉकडाउन से भी बच जाएगा, कारोबार भी बच जाएंगे, हमारी जिंदगियां भी बच जाएंगी, हमारी सेहत जो है बिल्कुल ठीक रहेगी। खैर, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।